साथियों नमस्कार। मेरा YouTube चैनल ऑल इन वन ज्ञान प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज का कहानी का शीर्षक है कि अपने ही घर वालों ने मुझे मार डाला, जो बहुत ही रोमांचक और ज्ञान भरी कहानी है। लेकिन मित्रों, इस कहानी को आगे सुनने से पहले अगर अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए इस कहानी को आगे शुरू करते हैं। एक गांव में एक विद्वान ब्राह्मण पंडित जी रहते थे, जो लोगों का हाथ देखते थे, भविष्य देखते थे, लोगों का शादियां करवाते थे, भिक्षा मांगते थे और अपना भरण पोषण करते थे। और ज्ञानी तो इतना थे कि लोगों का बीता हुआ और आने वाला समय भी बता देते थे। समय के साथ साथ पंडित जी का उम्र हो चला था। एक दिन उनको इस बात का आभास हुआ कि मेरी मृत्यु अब नज़दीक आ रही है। रात को जब पंडित जी अपने बिस्तर पर सोए हुए थे, अचानक से देखते हैं यमराज का यमदूत लोग उनकी प्राण को लेने के लिए उनके समीप आ जाता है। पंडित जी जिस दिशा में सोए होते हैं उस दिशा में यमदूत उनके समीप आकर खड़ा हो जाता है। तब पंडित जी ने अपना चालाकी लगा करके सोने का दिशा बदल देते हैं। वो पश्चिम से पूरब की ओर सोए रहते हैं तो सोने का दिशा बदल करके पूरब से पश्चिम की ओर हो जाते हैं। जब यमराज का दूत उनके सिर के तरफ जाता है तो वो अपना बिस्तर को दिशा बदल करके उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर कर लेते हैं। जब यमराज का दूत फिर दक्षिण दिशा की ओर जाता है तो उत्तर घुमा लेते हैं, जब उत्तर जाता है तो पूरब घुमा लेते हैं, जब पूरब जाता है तो पश्चिम घुमा लेते हैं। उनको हर चीज का आभास था, उनको मालूम चल जाता था कि यमराज का दूत किधर किधर किस दिशा की ओर जा रहा है, और वो अपने बिस्तर को सोने की दिशा को तुरंत चेंज कर देते थे। मतलब रात भर उस यमराज के दूत को उन्होंने घुमाया। आखिरकार सुबह हो गई और सुबह होने के बाद यमराज का दूत वापस चला गया। वापस जाने के बाद उसका राजा यमराज पूछा कि क्या हुआ, तुमने पंडित का प्राण हर के नहीं लाया? वो यमराज का दूत कहता है कि प्रभु, वो पंडित बहुत ज्ञानी है, बहुत चतुर है, रात भर मुझे परेशान किया है, अकेला बस की बात नहीं है, एक दूत को मेरे साथ आप और भेजिए। मित्रों, उसके दूसरा दिन यमराज ने अपने दो दूत को पंडित के प्राण को निकालने के लिए उनके घर पे भेजा। जैसे पहुंचा पंडित जी के पास, पंडित तो ज्ञानी थे, उनको इस बात का खबर चल गया कि अच्छा, कल एक आया था और आज दो आया हुआ है। पंडित जी अपने बिस्तर को लगा करके पूरब और पश्चिम दिशा की ओर सोए थे। उनका सर था पूरब दिशा की ओर, पैर था पश्चिम दिशा की ओर, और दोनों दूत एक पैर की तरफ और एक सर के तरफ खड़ा था। अब जैसे दो दिशा में वो सब खड़ा था, पंडित जी ने क्या किया कि अपना बिस्तर को उठा करके उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर कर दिए। अब फिर वो दोनों पूरब पश्चिम को छोड़ करके उत्तर और दक्षिण दिशा के जाता है। तब तक पंडित जी उठ करके और अपने बिस्तर को फिर दिशा बदल देते हैं। यानी पहले दिन के जैसा दूसरा दिन भी रात भर कभी पूरब कभी पश्चिम, कभी उत्तर कभी दक्षिण, यानी इस तरह से पंडित जी ने अपने सोने के दिशा को बदलता रहा। और फिर से सुबह हो गई और सुबह होने के बाद यमराज का दूत फिर यमलोक वापस चले गए। वहां जाने के बाद उसका राजा यमराज ने फिर पूछा कि क्या हुआ, तुम लोगों ने पंडित का प्राण को निकाल कर नहीं लाया? ये दूत जवाब देते हैं कि प्रभु, बहुत ज्ञानी पंडित है, दो से भी काम नहीं बनने वाला, एक को और भेजिए। और तीसरा दिन वो यमराज 3 अपने दूत को पंडित के प्राण को निकालने के लिए उसके घर पर भेजा। तीनों के तीनों दूत जब पंडित के घर पे पहुंचे, फिर पंडित बिस्तर लगा के सोया था और वो ये देखता है कि आज 3 दूत हमारे प्राण को निकालने के लिए आए हुए हैं।
तीन यमराज का दूत तीन दिशा में खड़ा था, पूरब पश्चिम उत्तर, लेकिन दक्षिण तो खाली था। अब जिस दिशा में जगह खाली होता था पंडित जी उसी दिशा में चले जाते थे। इस तरह से तीसरा दिन भी यमराज के दूत को उन्होंने परेशान किया और फिर से सुबह हो गई और सुबह होने के बाद यमराज का दूत फिर से वापस चले गए। वापस जाने के बाद यमराज ने पूछा कि क्या हुआ, पंडित का प्राण तुम लोगों ने निकाल कर ले आया? वो तीनों के तीनों दूत जवाब देते हैं कि महाराज वो पंडित ज्ञानी नहीं बल्कि महाज्ञानी है, एक को और भेजिए। और चौथा दिन चार चार यमराज का दूत पंडित के प्राण को निकालने उनके घर पहुंचे। जैसे पहुंचते हैं पंडित महाराज को मालूम चल गया कि आज चार चार यमराज का दूत आया है। चारों दिशा में चारों दूत खड़ा था और खूब प्रसन्न था कि आज तो किसी तरह पंडित का प्राण निकाल के लिए जाएंगे। अब पंडित जी को एक बात सूझा कि चारों दूत तो चार दिशा में खड़ा है। इन्होंने क्या किया कि बीच में चुपचाप खड़ा हो गया। कभी सर को ऊपर करते थे, कभी पैर को नीचे, कभी सर को नीचे, कभी पैर को ऊपर, यानी कि चार दूत होने के बावजूद भी वो पूरा रात चारों को परेशान किए और आखिरकार अंत समय में वो चारों के चारों दूत फिर वापस लौट के चला गया। मित्रों, आप लोगों को लगता होगा कि अब क्या होगा, अब तो चारों के चारों लौट के चले गया, अब तो पंडित का प्राण बच गया। नहीं, अभी तो असली कहानी बाकी है। साथियों, ये 4 दिन का जो सिलसिला पंडित जी के साथ जो घट रहा था, उनका घर वाला परिवार वाला इस दृश्य को 4 दिन से देख रहा था। उनके सारे के सारे परिवार वाले आपस में इस बात का चर्चा कर रहे थे कि पता नहीं रात को पंडित जी को मच्छर काटता है कि उड़ीस काटता है, नींद आता है कि नहीं आता है। वो रात भर लेफ्ट राइट करते हैं, कभी पूरब, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी दक्षिण, कभी खड़ा हो जाते हैं, कभी लेट जाते हैं। अब कुछ लोग ये कह रहा है कि लगता है कि इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। और साथियों, 5वां दिन जैसे पंडित जी सोते हैं, उनका घर वाला उनको खटिया में रस्सी से बांध देता है। खटिया में रस्सी से बांध देता है और जब 5वां दिन यमराज का दूत आता है, आसानी से पंडित जी के प्राण को निकाल करके यमलोक लेकर के चला जाता है। जब सुबह सुबह पंडित जी का घर वाला उनको देखता है तो पंडित जी का मृत्यु हो गई होती है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आखिर पंडित जी को मारा किसने? पंडित जी को उनका घर वाला नहीं मारा, क्योंकि 4 दिन से पंडित जी ने यमराज के दूत को परेशान करके वापस भेज दिए। हो सकता है कि 5वां दिन अपना विद्या का उपयोग करके और कोई और उपाय लगा लेते, लेकिन यहाँ घर वाला ने तो उनको रस्सी से बांध दिया, जिसके कारण यम का दूत आसानी से उनके प्राण को लेकर के चले गए। मित्रों, इसीलिए किसी ने कहा है, गैरों से तो बच लोगे अपनों से कौन बचाएगा। गैरों से तो बच लोगे अपनों से कौन बचाएगा। दुनिया को पहले छोड़ अपने ही लोग रुलाएगा। साथियों, देखा गया है कि ज्यादातर बाहर का लोग नहीं, दूर का लोग नहीं, जो अपने करीब लोग होते हैं उन्हीं से हमें धोखा मिलता है, उन्हीं से हमें निंदगी मिलता है। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसी तरह की मोटिवेशनल और ज्ञान की कहानियां मैं आप लोगों के बीच में लाता रहूंगा और आप लोगों के दिल को बहलाता रहूंगा। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।